हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाई बहनों को नमस्कार। आज का जो सेशन है हमारा वोकैब क्लास 161, 160 क्लास पहले हो चुकी हैं, जो कि आपके लिए तपस्या की डिमांड करते हैं। राइट, उन सेशंस को लगातार पढ़ें बेटा, लगातार रिवाइज करते रहें। याद करने की कोशिश मत करें, बस वर्ड्स को पढ़ें। और इनको पढ़ने से आप एक बात पाएंगे कि आपकी न्यूज़पेपर की कॉम्प्रिहेंशन या न्यूज़पेपर की जो रीडिंग स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। क्वेश्चंस को पढ़ने की स्पीड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप इन सेशंस को करते जाओगे तो आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो कम से कम भी आप पाएंगे तो कम से कम 5-6 गुना आपकी स्पीड बढ़ जाएगी अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि आप एग्जाम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँ। किसी भी फॉरेनर से आप बात कर रहे हैं या किसी भी अच्छे स्तर के व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके की शब्दों और वाक्यों की दिक्कत ना आए। राइट, यही मेरा समूल उद्देश्य है इन सेशंस को लाने का, और मैं उम्मीद करूंगा कि इनका पूरा फ़ायदा आप उठाएंगे। और इसी भावना के साथ स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं राइट अपने सेशन को। और पहला वर्ड हमारा आ रहा है, वर्ड है बेटा, बोलो एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब किसी चीज़ का डर होता है, किसी चीज़ को लेकर चिंता होती है। जैसे एग्जाम से पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो एप्रीहेंसिव हो जाते हैं कि मेरा क्या होगा, रिजल्ट अच्छा होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। राइट, हम स्टेटमेंट बना सकते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, बोले स्टूडेंट्स बिकम एप्रीहेंसिव बिफोर देयर एग्जाम्स। बिल्कुल सही, फिर से बोलेंगे और महसूस करने की कोशिश करेंगे। बोले स्टूडेंट्स बिकम एप्रीहेंसिव बिफोर देयर एग्जाम्स, यानी कि वो नर्वस हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। ये कॉमन शब्द है। एप्रीहेंसिव अच्छा शब्द है। एंग्शियस वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, वरीड सुना होगा, नर्वस सुना होगा। फियरफुल भी मतलब डरा हुआ। फ्राइटन्ड एक अच्छा शब्द है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे या हाईलाइट कर लेंगे। ये सारे के सारे आपके वोकैब मंत्रा डे 23 में आपको मिलेंगे। और रिलैक्स्ड और काम, भाई ठीक है, एग्जाम के दिन आपको थोड़ा सा एप्रीहेंसिव करते हैं, बाकी सारे दिनों में आप बिल्कुल रिलैक्स्ड और काम रहते हैं। राइट, स्टेटमेंट लेते हैं, बोले अ क्रिमिनल एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब जिसको सजा नहीं मिली है, जो अभी पकड़ से बाहर है, जो पुलिस की पकड़ से बाहर है, उसको हम कहते हैं एट लार्ज। बोलो, कहते भाई उसने मर्डर तो कर दिया, कहते भाई मर्डर कर दिया तो पुलिस ने तो पकड़ दिया होगा, कहते नहीं भाई साहब, कहते ही इज। शाबाश, बोल बोल के क्लास 10 करोगे तो बेटा कनेक्शन आपका भाषा के साथ जुड़ता चला जाएगा और आपको बेहतरीन समझ में आएगा। बोले ही इज स्टिल एट लार्ज, वो अभी भी बहुत दूर है, कानून की पकड़ से बहुत बाहर है। बोले ही इज स्टिल एट लार्ज। तो हम कहते हैं, बोले अ क्रिमिनल एट लार्ज। कहीं भी ऐसा आपको देखने को मिले तो दिमाग में ले आइएगा कि वो क्रिमिनल अभी तक कानून की पकड़ से बाहर है। बोले अ क्रिमिनल एट लार्ज स्टेज एप्रीहेंसिव, उसको लगातार डर बना रहता है, अबाउट हिज अरेस्ट। लगातार ये रहता है कि यार उसे कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप बड़ी आज़ादी से घूम लेते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, चले जाते हैं बिना किसी डर के, पर होता है कि जो क्रिमिनल जो क्राइम तो कर गया पर पुलिस की पकड़ से बाहर है, तो उसको एक डर लगातार रहता है कि क्राइम करने के बाद पुलिस उसे कभी भी पकड़ सकती है, कोई भी उसकी मुखबरी कर सकता है, कोई भी उसके बारे में बता सकता है। फिर से वाक्य लेंगे, बोले अ क्रिमिनल एट लार्ज स्टेज एप्रीहेंसिव अबाउट हिज अरेस्ट। राइट, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा ताकि लास्ट में होने वाला टेस्ट आप बेहतरीन तरीके से दे पाएं। लास्ट में टेस्ट है आपका, इसी सेशन के, हर सेशन के लास्ट में जैसा टेस्ट होता है, और वो टेस्ट मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूं, इसलिए बड़े ध्यान से और बड़ी ईमानदारी से चीज़ों को सीखते चलो। अगला वर्ड हमारे पास आ रहा है बेटा, बोलो बिरीव्ड। क्या बोलेंगे? बिरीव्ड वर्ड आ रहा है, और बिरीव्ड का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी अपने को खो देता है, अगर कोई व्यक्ति किसी अपने को खो देता है, किसी व्यक्ति का कोई अपना, किसी अपने की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वो जो है वो बिरीव्ड कहलाते हैं वो लोग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिरीव्ड, बड़ा अच्छा शब्द है, अंडरलाइन जरूर करेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। राइट, बिरीव्ड का मतलब है हैविंग लॉस्ट अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने अपने बहुत नज़दीकी दोस्त और बहुत नज़दीकी रिश्तेदार को खोया है। तो बिरीव्ड का एक सेंस इसका क्या निकलता है? सैड। बिरीव्ड हो गया जिसका भाग्य अच्छा नहीं है, जो उदास है, जिसका अभी अभी घर में कोई मौत हुई है। राइट, और फॉर्चुनेट और प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड का मतलब होता है जिसके पास सारे सुख सुविधा हों, सुविधा संपन्न जिसे कहते हैं। राइट, सुविधाओं से, सुविधा वाली अगर कोई चीज़ है वो प्रिविलेज्ड होते हैं। अगर कोई व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के पास सारी सुविधाएं हैं तो सुविधा वाले व्यक्ति को हम कहते हैं ही इज प्रिविलेज्ड, फॉर्चुनेट। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा लॉस हुआ है, उसका कोई जन धन की हानि हुई है, कोई व्यक्ति गया है या बहुत ज़्यादा नुकसान किसी चीज़ का हुआ है, तो कहते हैं ही इज बिरीव्ड। बोलो, खासकर ये मौत पर होता है। जैसे स्टेटमेंट लेते हैं, द बिरीव्ड डॉटर, इसका मतलब ये डॉटर अगर बिरीव्ड है, इसका मतलब इस बिटिया ने शायद पापा को खो दिया या माँ को खो दिया। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखा मटायर फादर, तो मटायर फादर मतलब शहीद पिता। बोले द बिरीव्ड डॉटर ऑफ अ मटायर फादर
शहीद बाप की एक bereaved जो डॉटर है, जो दुख से संतप्त थी, saluted her father's greatest sacrifice. इस दुनिया का जो महानतम सेक्रीफाइस है, अपने प्राणों का बलिदान दे देना अपने देश के लिए, राइट, त्याग कर देना, महानतम जो हो सकता है इस देश के लिए, कि जो दुखी जो डॉटर थी उसने अपने शहीद पापा के ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस को सल्यूट किया, यानी कि अपने आप को जोड़ा पूर्णतया। एक बिटिया अपने शहीद पापा की अर्थी पर खड़ी है और वहाँ पर श्रद्धांजलि कैसे दे रही है, एक सल्यूट करके अपने पापा का जो ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस है उसको वैलिडेट कर रही है और उसको सम्मान दे रही है। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे इस वाक्य को, द bereaved डॉटर ऑफ अ martyr फादर, राइट, एक शहीद पिता की bereaved डॉटर ने सल्यूट किया अपने पापा के ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस को। स्टेटमेंट लेते हैं अगला, राइट, सेंटेंस समझ में आया बेटा? अगले वर्ड की तरफ चलते हैं और बड़े ध्यान से और बड़ी ईमानदारी से आराम से पढ़ते रहेंगे, राइट, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से। अगला वर्ड है बेटा, बोलो बायस। बायस का मतलब होता है किसी चीज के प्रति झुका होना, दैट इज कॉल्ड बायस। यानी कि किसी चीज का इन्फ्लुएंस अगर किसी चीज के पास होता है, जैसे कोई पॉलिटिकली बायस है, इसका मतलब वो एक पार्टी को सपोर्ट करता है। कोई रिलीजियसली बायस्ड है, इसका मतलब वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं करता, राइट। सो दैट इज कॉल्ड बायस। बायस का मतलब होता है किसी तरफ झुका होना, राइट। जैसे एक माँ के दो बेटे हैं मान लीजिए, राइट, तो एक बेटा दूसरा बेटा भी कहता है कि तू पहले वाले के बारे में ज़्यादा सोचती, मेरे बारे में उतना नहीं सोचती। दूसरा कहता है तू पहले वाले के बारे में, पहला कहता है दूसरे वाले के बारे में। यानी कि माँ बाप पर अधिकतर एक आक्षेप लगता है कि उसी के बारे में तुम सोचते हो, मेरे बारे में नहीं सोचते। इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि तुम छोटे वाले बेटे की तरफ क्या हो, बायस्ड हो, यानी कि आपका इन्फ्लुएंस उधर रहता है, आपका जो मन है उसी तरफ डिस्टोर्ट है। स्लेंट का मतलब झुकना होता है ना, ये स्लेंट ही तो होता है, स्लेंटिंग होता है ना, एक तो होता है स्ट्रेट, एक होता है स्लेंट। प्रेजुडाइज का मतलब होता है पहले ही मन में किसी ने विचार बना लिया है, कहते भाई आपका जो मन है वो प्रेजुडाइज्ड है, पूर्व आग्रह से ग्रसित। जब कोई बात पहले ही सोच लेता है उसे प्रेजुडाइज कहते हैं। जैसे आपके मन ने पहले ही किसी बात को मान लिया कि ऐसा फ्यूचर में होगा, राइट, जबकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, पर आपका मन अगर किसी बात को सत्य मानकर लगातार उसी को सत्य मानते उसी तरफ झुकता चला जाता है, तो हम कहते हैं आपका जो माइंड है वो कैसा है, प्रेजुडाइज्ड है, राइट। और स्वे का मतलब क्या होता है? स्वे का मतलब झूमना, हिलना, दोलन होना। यानी कि अगर कोई चीज झूमती है उसे स्वे कहते हैं। जैसे स्वे इन म्यूजिक, बोलो, अगर कोई चीज झूमती है, झुकती है, तो अगर झूमती है तो झुकती है ना वो बार बार, यस और नो? भाई ये स्ट्रेट है। अगर कोई पेड़ हवा में स्वे कर रहा है, तो झुक रहा है ना एक तरफ, यस और नो? तो स्वे का मतलब झूमना, झुकना, एक तरफ जाना, राइट। अच्छा, प्रोटेक्ट और डिफेंड, यानी कि किसी भी तरफ ना झुकना, अपने स्टैंड को प्रोटेक्ट करना। झुकेंगे नहीं हम डिफेंड करेंगे, राइट। हम बायस नहीं होंगे, राइट। मनी को लेकर, रिलीजियस को लेकर, रिश्तों को लेकर हम बायस नहीं होंगे, राइट। हम अपने स्टैंड को डिफेंड करेंगे, हम अपने स्टैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, राइट। तो स्टेटमेंट देखो, बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, बोले गुड न्यूज़पेपर्स। भाई जो पत्रकारिता है वो जनता की आवाज़ है, राइट। जो मीडिया है वो जनता की आवाज़ है, वो माध्यम है। अच्छे न्यूज़पेपर्स को क्या नहीं होना चाहिए? बोले गुड न्यूज़पेपर्स शुड नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी। एनी मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। जो अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं उन्हें कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बायस्ड नहीं होना चाहिए, ताकि जनता को सच्चाई का पता लग सके, राइट। तो एक बार फिर से वाक्य को लेंगे, बोले गुड न्यूज़पेपर्स शुड नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी। उनको झुकना नहीं चाहिए, झुककर पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए, स्वतंत्र पत्रकारिता हमें देखने को मिलनी चाहिए वहां पर। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। अगला वर्ड है बेटा, बोलो सिनिक, राइट। सेंटेंस हमें दिख ही रहा है तो ऊपर करने की जरूरत नहीं। सिनिक वर्ड है। सिनिक का मतलब होता है कमियां निकालने वाला, बहुत ही निराशावादी किस्म का व्यक्ति, जो किसी अच्छी चीज में भी लगातार कमियां निकालता रहे। कोई अच्छी चीज हुई हो उसको भी अच्छा ना मानने वाला व्यक्ति क्या होता है? सिनिक होता है बेटा। सिनिक है, पेसिमिस्ट है, मिसंथ्रोप है। मिसंथ्रोप माने मानवता का दुश्मन। मिसंथ्रोप का मतलब आदमियों का दुश्मन। मिस का मतलब होता है हेट, मिसंथ्रोप का मतलब है मानवता का जो दुश्मन है, यानी कि अ पर्सन हु हेट्स द मैनकाइंड, यानी कि हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटर ऑफ मैनकाइंड, मानवता को हेट करने वाला। और जो नफरत करेगा बेटा, वो कोई प्रशंसा करेगा या बुराई करेगा? बुराई करेगा हमेशा। सिनिक का मतलब होता है दूसरों में कमियां निकालने वाला। जैसे एक वर्ड आ रहा है कैप्शियस। कैप्शियस का मतलब होता है नेगेटिविटी देखने वाला हमेशा। ने शेयर का मतलब, ने माने नेगेटिव, से माने कहने वाला, से माने कहना और कहने वाला शेयर। तो ने शेयर का मतलब जो हमेशा किसी चीज को लेकर नेगेटिव 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 ही देखता रहे, राइट, उसमें कुछ अच्छाई ना दिखे उसको, वो सिनिक व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति निराशावादी होता है। पेसिमिस्ट मतलब नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति,
राइट, जो हर बात पे डाउट करे, उसे दूसरों पर नहीं, उसे अपनी कैपेबिलिटी और अपनी ताकत पर भी डाउट रहता है, इसीलिए वो दूसरों पर भी डाउट करता है। तो पेसिमिस्ट किस्म का आदमी, डाउटर, मिसंथ्रोप, नेसेयर, कैप्शियस, बड़े अच्छे शब्द हैं इसमें। सिनिक का मतलब कमियां निकालने वाला। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी व्यक्ति। लिख लेंगे बेटा, सेशन को बार बार सुना करो। अगर कोई वर्ड रह जाए तो ये देखो सर ने उस वर्ड के बारे में क्या बताया था। जैसे मैंने बताया ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, अगर लिखने से रह गया तो दोबारा देखो उसको, पर लिखो जरूर। बिलीवर का मतलब अपने ऊपर और दूसरों में विश्वास करने वाला, वो बिलीवर होता है, राइट। पर जो व्यक्ति पेसिमिस्ट होता है, ना उसे अपने ऊपर विश्वास होता है ना दूसरे के ऊपर विश्वास होता है, ऐसा व्यक्ति होता है बेटा, बोलो पेसिमिस्टिक। वो पेसिमिस्ट होता है, ये ऑप्टिमिस्ट है, राइट। स्टेटमेंट लेते हैं, बोले अ सिनिक मैन, जो नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति है, वो देखिए क्या करता है। वाक्य बड़ा गजब का है, बोले अ सिनिक मैन ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स, यानी कि सिनिक मैन हमेशा कमियां निकालता है। वाक्य की सेंस को लिया करो बेटा, तो सिनिक याद हो जाएगा आपको। बोलो अ सिनिक मैन ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स इवन इन गुड एक्शंस ऑफ पीपल, यानी कि कोई लोग अगर अच्छा काम भी कर रहे हैं तो उसमें भी उसे कमियां निकालने में बड़ा मजा आता है, राइट। एक बार वाक्य को फिर लेंगे, अ सिनिक मैन ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स, वो हमेशा कमियां निकालता है, इवन इन गुड एक्शंस ऑफ पीपल, लोगों के जो अच्छे एक्शंस हैं उसमें भी वो कमियां निकालने से बाज नहीं आता। ये होता है बेटा सिनिक। 4 वर्ड्स हमने किए, आगे बढ़ते हैं। रेडी? चलिए 5वें और 6ठे पर भी चलते हैं। वर्ड आगे बेटा बोलो डिस्क्रीट। शाबाश, बोलेंगे डिस्क्रीट का मतलब, चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा, ये लीजिए। वर्ड आगे बेटा बोलो डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब टैक्टफुल। वैसे डिस्क्रीट का मतलब साइलेंट भी होता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? साइलेंट, राइट। डिस्क्रीट का मतलब साइलेंट भी होता है, चुपचाप अपना काम कर लेना, चुपचाप अपना काम कर जाना। साइलेंट माने चुप रहना, राइट। अगर कोई चुप है तो इसका मतलब बड़ा चौकन्ना है, टैक्टफुल। डिस्क्रीट का मतलब पूरी सावधानी बरतना, चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना, चुपचाप अपना काम करना, राइट। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल चुपचाप, बड़ा टैक्टफुली आप इस चीज को हैंडल कर जाओ। जैसे आई डोंट वांट एनीवन टू स्पॉइल आवर प्लान, हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा प्लान स्पॉइल करे, सो काइंडली बी डिस्क्रीट, राइट। थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा विचार करके बोलना किसी के बारे में। अगर आपको लगे कि ये व्यक्ति हमारा प्लान स्पॉइल कर रहा है तो उससे बात मत करना, साइलेंट रहना, यानी कि थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, टैक्टफुल रहना। टैक्ट माने तरीका, फुल मतलब उससे भरा हुआ, सही तरीके से भरी हुई चीज को हम क्या कहते हैं? टैक्टफुल। केयरफुल आप जानते हो। प्रूडेंट का मतलब दूरदर्शी किस्म का व्यक्ति, जो दूरदर्शिता से भरा हुआ है या दूरदर्शी कोई स्टेप है, वो डिस्क्रीट होता है। सेंसिटिव आप जानते हो, जो चीज़ों को सेंस कर सके, जिसके अंदर संवेदनाएं भरी हुई हो, राइट। जो सारी अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में डिसीजन ले सके, वो सेंसिटिव है। थॉटफुल, राइट। थॉटफुल का मतलब हो गया विचारों से भरा हुआ, ठीक है। डिस्क्रीट साइलेंट, यानी कि थॉट करके ही कोई काम करना है, राइट। टैक्टलेस, बगैर सर पैर का। इनडिस्क्रीट माने बेवकूफ़ी से भरा हुआ। ढोल बजा बजा के, अगर आपको मान लीजिए कोई विशेष काम करना है, जैसे मान लो कि हमें न्यूक्लियर जो है टेस्ट करना है, न्यूक्लियर वेपन्स अपने टेस्ट करने हैं, तो क्या हम दुनिया को ढोल बजा बजा के बताएंगे कि अब हम अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। पोखरण में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, डॉक्टर कलाम एंड टीम ने, राइट, और विक्रमजीत साराभाई के मार्गदर्शन में कलाम साहब ने और लोगों ने मिलजुल कर, वो सारे के सारे जो इसरो के लोग थे, बिल्कुल डिस्क्रीट तरीके से अपने न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया पोखरण में, पता नहीं लगने दिया, और हम एक न्यूक्लियर कंट्री बन गए। तो हम नहीं चाहते कि हमारा प्लान कोई भी स्पॉइल करे। बोले आई डोंट वांट एनीवन टू स्पॉइल आवर प्लान, सो काइंडली बी डिस्क्रीट। बी डिस्क्रीट, आपको डिस्क्रीट रहने की जरूरत है, आपको बिल्कुल साइलेंट और टैक्टफुल रहने की जरूरत है। जहां पे भी आप बैठे हैं, ये मत माने कि दूर बैठे हैं। आपकी और मेरी दूरी बिल्कुल नहीं है, क्लास से भी कम दूरी है। ये मत समझे कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो दूर हैं, देखो बस इतनी दूरी है बेटा, बल्कि क्लास से भी ज्यादा नजदीकी से आप मुझे देख पा रहे हो, राइट। क्लास में तो हो सकता है कि आप पीछे बेंचेस पर बैठे होते हो और मैं थोड़ा सा दूर होता हूँ, इसमें तो आपकी और मेरी दूरी ही कुछ नहीं है, राइट। दूरी बिल्कुल महसूस ना करें। जैसे क्लास में आप बोल बोलकर अटेंड करते हैं, ऐसे ही बोल बोलकर सेशंस को अटेंड किया करो बेटा। अब देखना बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग आपको आने लगेगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि क्लास में बैठ के ही सर के सामने हम पढ़ रहे हैं। पर वो डिपेंड करता है कि आपकी श्रद्धा कितनी है सीखने के प्रति। अगर सीखने के प्रति श्रद्धा प्योर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, और श्रद्धा ही नहीं है, बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो बेटा फिर तो आप सामने बैठकर भी चीज़ों को सीख नहीं पाओगे, राइट। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अपनी उसी श्रद्धा के साथ अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, राइट। 6ठा वर्ड हमारे पास आ गया, और 6 वर्ड हमारे पास है बेटा, बोलो एस्पाउस। बहुत अच्छा शब्द है एस्पाउस को, देखो चूज टू फॉलो आ गया, राइट। यानी कि जब एक व्यक्ति मन बना लेता है कि मुझे ये करना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी व्यक्ति ने कोई धर्म छोड़ के किसी दूसरे धर्म को एस्पाउस कर लिया, इसका मतलब उसने क्या किया? चूज टू फॉलो,
राइट, कि भाई मैं इस आइडियोलॉजी को नहीं, मैं इस आइडियोलॉजी को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं इसको मानूंगा आगे से, यानी कि उसने उस विचारधारा को एस्पाउस कर लिया। जब हम फॉलो कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि शिक्षा की बजाय हिंसा का रास्ता, शिक्षा भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है, राइट, पर अगर हिंसा का रास्ता कोई बदलाव के लिए अपनाता है तो कोई शिक्षा का, यानी कि somebody, मेरे साथ बोलेंगे, somebody espouses the way of knowledge and some espouses, और जो some लोग बोले some people, राइट, someone कहेंगे तो हम डेफिनेटली उसको एक व्यक्ति की तरह लेते हैं, तो someone espouses, और some people कहेंगे तो हम espouse कहेंगे उसको, बोले some people से बनाते हैं, चलिए बोले some people espouse the way of education for change। कुछ लोग क्या करते हैं, वो एजुकेशन का रास्ता अपनाते हैं चेंज के लिए, बदलाव के लिए, एंड सम पीपल एस्पाउस द वे ऑफ वायलेंस, और कुछ लोग वायलेंस का रास्ता अपनाते हैं चीज़ों में लाने के लिए। यही मानवतावादी और आतंकवादी में अंतर होता है। तो एस्पाउस का मतलब क्या हो गया, चूज टू फॉलो। एडवर्टाइज का मतलब ढोल पीटना, ये बताना कि भाई मैं इस विचारधारा से हूं, तो उस विचारधारा को एडवर्टाइज करेगा, स्पॉन्सर करेगा, यस और नो। स्पॉन्सर माने प्रसारित करना, बताना। एडवोकेट करेगा, एडवोकेट का मतलब किसी चीज़ के बारे में बोलना ही तो होता है। अगर एडवोकेट का मतलब क्या है, मैंने उसको पैसे दिए तो केस जब बोलेगा वकील के सामने तो वो मेरे बारे में ही तो बोलेगा। तो एडवोकेट का मतलब है कि वो मेरे लिए बोलेगा, यानी कि जिस भी विचारधारा के आप व्यक्ति हो उसी विचारधारा को आप क्या करोगे, एडवोकेट करोगे, सपोर्ट करोगे, हेल्प करोगे प्रसार करने में, यस और नो। या फिर एक बड़ा प्यारा वर्ड देखो, डैम्पन और डिस्करेज। डैम्पन का मतलब क्या होता है, सीलन से भर देना। डैम्पन का मतलब है सीलन लाना किसी चीज में। जैसे बारिश क्या करती है, डैम्पन्स द वॉल, बोले रेन डैम्पन्स द वॉल्स, राइट। जो बारिश है वो वॉल्स में सीलन लेके आती है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित था तो किसी ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए कि उसकी जो स्पिरिट है, काम करने का जो भाव है, वो कैसा हो गया, वो डैम्पन हो गया, डिस्करेज हो गया। बोलो बेटा, बात समझ में आई। तो डैम्पन डिस्करेज का मतलब है कोई चीज सीलन से भर देना या उसका जो है प्रभाव कम कर देना, डिस्करेज कर देना। स्टेटमेंट लेते हैं, बोले आई एस्पाउस द रूल ऑफ, इसका मतलब आई चूज टू फॉलो, यानी कि आई फॉलो, मैं सपोर्ट करता हूं, मैं एडवर्टाइज करता हूं, मैं एडवोकेट करता हूं, मैं बताता हूं इसके बारे में। बोले आई एस्पाउस द रूल ऑफ सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, राइट। आपकी जो थिंकिंग है वो हाई होनी चाहिए और जो लिविंग है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, नॉट टू मच टेंट्रम्स, कुछ ज़्यादा टेंट्रम वगैरह करने की जरूरत नहीं, ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं। आई एस्पाउस द रूल ऑफ सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बोलो बेटा, बात समझ में आई। नेक्स्ट वर्ड, अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है बेटा, बोले एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब प्रशंसा करना होता है, प्रेज करना होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटॉल, राइट। एक्सटॉल बड़ा अच्छा शब्द है और क्लास में तो बहुत बार आता है ये वर्ड, राइट। एक्सटॉल माने प्रेज है, कमेंड है, एडमायर है, राइट, ये तो कॉमन शब्द है। वर्शिप है, एक्सॉल्ट बड़ा अच्छा शब्द है, लॉर्ड बड़ा अच्छा शब्द है, राइट। एक्सटॉल का मतलब प्रशंसा करना। डेप्रिकेट का और स्लैम का मतलब क्या है, किसी की निंदा करना, किसी पर डांट लगाना, किसी की निंदा करना, किसी पर डांट लगाना, राइट। तो किसी की प्रशंसा करना, कोई अच्छा काम करेगा तो उसे एक्सटॉल किया जाएगा, और अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसे क्या किया जाएगा, डेप्रिकेट किया जाएगा, उसकी निंदा की जाएगी, राइट। स्टेटमेंट लेते हैं, एवरीवन एक्सटोल्स द वर्च्यूज ऑफ हिज चाइल्ड। बच्चा किसी का भी हो, हर एक माँ बाप, हर एक व्यक्ति अपने बच्चे की गुणों का बखान करता है कि अरे देखो उसने तो आज ऐसा किया, उसने तो आज ऐसा किया, अरे इसने तो ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, अरे ये तो ऐसा है। तो हर एक माँ बाप को अपना बच्चा बड़ा प्यारा लगता है और बच्चों के गुणों का बखान, हर व्यक्ति अपने बच्चे का गुणों का बखान करता है, प्रशंसा करता है, राइट। बोले एवरीवन एक्सटोल्स द वर्च्यूज ऑफ, वर्च्यूज माने क्या होता है, गुण, क्वालिटीज। वर्च्यूज का मतलब क्या है, गुण, क्वालिटीज। इसका उल्टा हमने किया था पिछले सेशंस में, इसका उल्टा होता है वीस, और बुराइयां का मतलब है वीसिस। वीसिस का मतलब क्या है, बुराइयां, वर्च्यूज का उल्टा होता है वो, राइट। तो वीस का मतलब बुराई। तो एवरीवन एक्सटोल्स द वर्च्यूज ऑफ हिज चाइल्ड। 7 हो गए, 8वें पर चलते हैं, राइट। फिर एक बार रिवाइज करेंगे। अगला वर्ड आ रहा है बेटा, बोलो फोरगो। फोरगो का मतलब है किसी चीज को छोड़ देना, मिस करना, गिव अप करना, ओमिट करना। तो किसी चीज को छोड़ देना फोरगो होता है, राइट। मिस, गिव अप, ओमिट, फॉरगिव, एब्सटेन। एब्सटेन अलग वर्ड है। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज से परहेज करना। जैसे अगर आप कहते हो, बोलो आई एब्सटेन, बोलो जंक फूड, कहते मैं जंक फूड नहीं खाता, यानी कि आप उससे परहेज करते हो, दूर रहते हो। फॉरगिव करते हो उसको, सॉरी फॉरगो करते हो, यस और नो। क्विट का भी मतलब क्या होता है, छोड़ देना। जैसे कहते भी आई हैव क्विटेड द पाथ ऑफ से
आई हैव क्विटेड द पाथ ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि मैंने स्पोर्ट्स का जो रास्ता है वो छोड़ दिया। क्विट का मतलब क्या है? हार मान लेना या छोड़ देना। स्किप का भी मतलब क्या है? कोई चीज़ छोड़ना। जैसे आप रस्सी कूदते हो तो स्किपिंग क्यों कहते हैं? रस्सी को हर बार पैर में उलझाना है या उसको स्किप करना है? रस्सी आएगी आपको स्किप करना है, इसलिए उसको स्किपिंग कहते हैं, राइट। अच्छा, कंटिन्यू और कैरी ऑन, इसका मतलब रोकना नहीं है, लगातार उस चीज़ को कंटिन्यू करना है, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यू और कैरी ऑन। फोरगो का उल्टा क्या है? बिल्कुल सही, कैरी ऑन है। छोड़ना नहीं है, लगातार कैरी ऑन। जैसे डॉक्टर ने कहा कि स्मोकिंग छोड़ दो, आपने फोरगो कर दिया, राइट। पर अगर कहते भाई मैं तो नहीं छोड़ता, तो आपने कैरी ऑन रखा। कैरी ऑन माने जारी रखा। स्टेटमेंट लेते हैं, बोले ही हैज़ नेवर फोरगोन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑनेस्ट प्रॉफिट, यानी कि ईमानदारी से अगर कोई प्रॉफिट हो रहा हो उसको, तो उसने आज तक कभी कोई अवसर ईमानदारी से होने वाले प्रॉफिट का छोड़ा नहीं है, राइट। यानी कि बेईमानी उसने की नहीं, पर ऑनेस्ट प्रॉफिट का कोई भी अवसर था तो उसने नहीं छोड़ा। फिर से बोलेंगे, बोले ही हैज नेवर फॉरगॉन। फॉरगॉन का मतलब क्या हो गया? अच्छा, फॉरगॉन का मतलब फॉरगिव क्यों लिखा हुआ है ये भी समझें। मैं अगर कहूँ आई फॉरगो यू, चलो जाने देता हूँ यार, बच्चा समझ के छोड़ दिया, इसका मतलब क्या? आपने माफ कर दिया। फॉरगो का मतलब फॉरगिव भी होता है। वो क्यों? जब मैं कहता हूँ चलो आई फॉरगो यू, इसका मतलब चलो जाने देता हूँ। जाने देता हूँ का मतलब क्या है? माफ कर दिया ना, यस और नो। बच्चा समझ के छोड़ दिया, जाने दिया, इसका मतलब उसको मिस कर दिया, गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। बोलो बेटा, बात सुने कि नहीं? ही हैज नेवर फॉरगॉन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एन ऑनेस्ट प्रॉफिट। अगर ऑनेस्ट रास्ता कोई दिखाई दिया उसे प्रॉफिट का, तो उसने कभी छोड़ा नहीं, राइट। नेक्स्ट बेटा, लोग बेईमानी का नहीं छोड़ते तो ये ईमानदारी का क्यों छोड़ेगा? यस और नो, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बेटा, अगला वर्ड हमारे पास आ रहा है इंपीरियल, और इसके साथ हमारा टेस्ट आ जाएगा। और इंपीरियल का मतलब शाही होता है बेटा। जो शाही लोग होते हैं, लोगों की जो जैसे राजा महाराजा थे, उनकी जो जिंदगी जीने का जो तरीका था वो कैसा था? इंपीरियल, राइट। तो इंपीरियल का मतलब शाही, राइट, किंग लाइक, या किंग साइज जिसे बोलते हैं ना, कि लिव योर लाइफ किंग साइज। किंग साइज का मतलब शाही तरीके से, किंग साइज, जैसे किंग जिया करते थे, राइट, कि छोटा छोटा नहीं, संकुचित नहीं, किंग साइज, दैट इज कॉल्ड रीगल। रीगल एक सिनेमा हॉल भी है दिल्ली में, राइट। और उसका मतलब क्या है? रॉयल। इम्पोजिंग, इम्पोजिंग का मतलब दूसरे के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है उस चीज़ का। कोई भी चीज़ अगर मैजेस्टिक होगी, भव्य होगी, तो उसका असर जरूर पड़ेगा। ग्रैंड है, इम्पोजिंग है। मैजेस्टिक बड़ा अच्छा शब्द है। मैजेस्टिक का भी मतलब भव्य। मैजेस्टिक और स्टेटली दोनों का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अगर भव्य है, कहते हैं ना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, तो इसका मतलब क्या है? वो कैसा है? वो मैजेस्टिक है, स्टेटली है। और अगर बहुत बुरी दुर्दशा है, बहुत गरीबी की हालत है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पुअर। तो शाही काय का, तो वो तो बड़ा पुअर हो गया। स्टेटमेंट लेते हैं बेटा, बोले द इंपीरियल पैलेस ऑफ किंग, यानी कि किंग का कैसा? भव्य, किंग साइज, बहुत रॉयल जो पैलेस है, पैलेस माने महल, वॉज इन द सेंटर ऑफ द सिटी, यानी कि सिटी के केंद्र में राजा का महल था, राइट। द इंपीरियल पैलेस ऑफ किंग वॉज इन द सेंटर ऑफ द सिटी, राइट। आगे वर्ड लेते हैं बेटा, इंपीरियस। बोलो, ओहो, इंपीरियस का सेंटेंस नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपने आप से बना देंगे। बोले इंपीरियस। इंपीरियस का मतलब होता है बॉसी, धौंस झाड़ने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसे इंपीरियस और इंपीरियस दोनों पढ़ा जाता है। ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है। इसका मतलब होता है जो धौंस धाक जमाने वाला या धौंस दिखाने वाला, या धौंस जमाने वाला दूसरे के ऊपर, धौंस दिखाने वाला। हिंदी में बोल भी रहा हूं, अगर लिखने में ना समझ में आए, धौंस दिखाने वाला, बॉसी, अथॉरिटेटिव, डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग का मतलब क्या है? डोमिनेट करने वाला, अपने आप को सुपीरियर दिखाने वाला। सबसर्विएंट का मतलब तलवे चाटने वाला, चापलूस, 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 तलवे चाटने वाला, खुशामंद करने वाला, जी हजूरी करने वाला। सबसर्विएंट, तलवे चाटने वाला। धौंस दिखाने वाला और तलवे चाटने वाला अंतर है ना। सबसर्विएंट कौन होता है? जो तलवे चाटने वाला व्यक्ति होता है, तलवे चाटने वाला, दैट इज कॉल्ड सबसर्विएंट। जैसे वो मूवी अगर देखें पुष्पा, तो उसमें उसका कैरेक्टर कैसा है? इंपीरियस, राइट, या इंपीरियस, जो भी आप कहना चाहें, दोनों कह सकते हैं। ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क होता है, बॉसी है, अथॉरिटेटिव है, डोमिनियरिंग है, सुपीरियर है। क्या वो सबसर्विएंट है, चापलूस है? नहीं, अपना काम करवाने के लिए थोड़ा बहुत है भी, बट उसका रियल एटीट्यूड कैसा है? इंपीरियस। अधिकतर जो मेन हीरो होता है, जो लीड कैरेक्टर में होता है, वो अधिकतर इंपीरियस ही होता है या इंपीरियस ही होता है। उसे बॉसी और अथॉरिटेटिव नेचर ही दिया जाता है, उसे सबसर्विएंट नेचर नहीं दिया जाता। आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? चलो एक बार रिवाइज करेंगे टेस्ट से पहले, ताकि आपको लगे कि हाँ वाकई में काम करने से चीज़ों में नंबर आते हैं। अगर आप ये 10 वर्ड अच्छे से पढ़ोगे तो नंबर देखो आपके बढ़ते चले जाएंगे। सेंटेंस पढ़ेंगे सिर्फ एप्रीहेंसिव से। बोले अ क्रिमिनल एट लार्ज स्टेज एप्रीहेंसिव अबाउट हिज अरेस्ट। क्या ये वाक्य समझ में आया? बिल्कुल सही। वो क्रिमिनल जो अभी तक पकड़ा नहीं गया, उसे हमेशा डर रहता है कि कभी ना कभी उसे पकड़ लिया जाएगा। नेक्स्ट बेटा, बिरीव्ड से वाक्य लेते हैं।
द bereaved daughter of a martyr soldier या ऑफ अ martyr father. martyr का मतलब क्या होता है? शहीद. बोले द bereaved daughter of a martyr father saluted her father's greatest sacrifice. जो bereaved daughter है, उदास बेटी थी, उसने अपने शहीद पापा के ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस को सल्यूट किया. अगला वर्ड बायस है, और बायस माने किसी तरफ झुकना, राइट. गुड न्यूज़पेपर्स शुड नॉट बी बायस्ड, यानी कि उनका झुकाव नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी. बिल्कुल सही, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं होना चाहिए. अगला वर्ड सिनिक है हमारे सामने, कमियां निकालने वाला, नेगेटिव सोचने वाला. बोले अ सिनिक मैन ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स इवन इन गुड एक्शंस ऑफ पीपल. क्या ये वाक्य समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड लेते हैं डिस्क्रीट से. आई डू नॉट वॉन्ट एनीवन टू स्पॉइल आवर प्लान, सो काइंडली बी डिस्क्रीट. थोड़ा टैक्टफुल होके इसके बारे में जिक्र करना, नहीं तो लोगों को मत बोलना. एस्पाउस, बोले आई एस्पाउस, भाई मैं एस्पाउस करता हूँ, फॉलो करता हूँ द रूल ऑफ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग. भाई जो सिंपल लिविंग होनी चाहिए और थिंकिंग क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए. मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ. अगला वर्ड एक्सटोल है, राइट. एक्सटोल माने प्रशंसा करना. एवरीवन एक्सटोल्स द वर्च्यूज ऑफ हिज चाइल्ड. एवरीवन एक्सटोल्स द वर्च्यूज ऑफ हिज चाइल्ड. हर एक व्यक्ति अपने बच्चे की गुणों को एक्सटोल करता है, प्रशंसा करता है. 8वें पर आ गए. ही हैज नेवर फॉरगॉन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑनेस्ट प्रॉफिट. कभी भी अगर ईमानदारी से प्रॉफिट का रास्ता उसे मिला तो उसने छोड़ा नहीं. 9वें पर आ गए इंपीरियल. द इंपीरियल पैलेस ऑफ किंग वॉज इन द सेंटर ऑफ सिटी, राइट. इंपीरियस या इंपीरियस जो भी आप कहना चाहे, तो हम कह सकते हैं कि द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ एनी मूवी इज ऑलवेज इंपीरियस, राइट. वो हमेशा बॉसी और अथॉरिटेटिव होता है, वो सबसर्विएंट नहीं होता. इस वाक्य को आप लिख लीजिएगा. अब टेस्ट के लिए आप तैयार रहें. द टेस्ट इज बिफोर यू नाउ. चलिए, शुरू के 4 वर्ड्स आपके सामने हैं. 4 वर्ड्स, इसमें सिनोनिम भी है और एंटोनिम भी है, यानी कि सीधा वर्ड भी मिलेगा और उल्टा वर्ड भी मिलेगा. दोनों ढूंढने हैं आपको. बाकी जो इधर उधर के वर्ड्स हैं, दूसरे वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग मैं बता दूंगा. फॉरगो का मतलब आप क्या समझते हो? कैरी ऑन, वल्पाइन, कैपेशियस या एब्सटेन. फिर एस्पाउस से आप क्या मतलब समझते हैं? डिस्करेज, स्पॉन्सर, फ्लाउंस या स्पन. एक्सटोल का मतलब क्या है? डेप्रिकेट, कॉसेट, नेमेसिस या एग्जॉल्ट. इंपीरियल से आप क्या समझते हैं? कंटेम्पचुअस, पुअर, रीगल या मार्टिनेट. चारों के आंसर लिख लिए? सिनोनिम और एंटोनिम दोनों लिख लिए? बिल्कुल सही. चलिए 5वें पर चलते हैं. 4 तक हमारे हुए. लेट्स मूव टू द 5th वन. 5 से लेके और 9 तक आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो 5 से 9 तक. चलो 8 तक देख लेते, थोड़ा नीचे कर लेते ताकि साफ दिखे. 5 से 8 तक कर लीजिए. डिस्क्रीट का आप क्या मतलब समझते हैं? क्या इसका मतलब टैक्टफुल है, रेंच है, यांक है या टैक्टलेस है? और इंपीरियस का मतलब आप क्या समझते हैं? डोमिनियरिंग, आउस्ट, ऑस्ट्रासाइज या सबसर्विएंट. एप्रीहेंसिव का क्या मतलब है? काम है, इंजेन्युइटी है, एंग्शियस है या एनवी है. ये सारे वर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है बेटा, राइट. और एक शब्द इज इक्वल टू 2 नंबर. जैसे मैथ में एक सवाल आप हल कर लो तो 2 नंबर आते हैं, ऐसी अगर एक वर्ड भी पहचानते हो तो 2 नंबर, यानी कि वेटेज बराबर है. वेटेज बराबर है एक वर्ड सीखना और मैथ का एक क्वेश्चन सीखना. मैथ इसलिए आसान है क्योंकि गिनती की 400-500 टाइप के क्वेश्चन बस. इंग्लिश में हर एक वर्ड में अपना अपना टाइप है बेटा. अगर यहाँ पे वर्ड है 1 2 3 4 5, तो इन छोटे से ही चीज़ों में 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन गए, क्योंकि हर एक वर्ड का अपना टाइप है. चाहे उसका मतलब सेम भी हो तो भी स्पेलिंग और बोलने का तरीका अलग है उसको. एप्रीहेंसिव का मतलब काम है, इंजेन्युइटी है, एंग्शियस या एनवी. बिरीव्ड का मतलब सैड है, एग्जीकरेबल है, फॉर्चुनेट है या ग्रेगेरियस. 9वां और 10वां और कीजिए. बायस का मतलब आप क्या समझते हैं? लाइट चली गई है, वेट फॉर सेकेंड. अगर लाइट चली जाती है तो डोंट बी वरीड, राइट. सो आई होप इट हैज़ गॉट डिम. सो
it has come, I hope. Well, it doesn't matter. We have to be discreet. अगर मेरे हिसाब से there was a hiccup of light, so you don't worry about that. टेस्ट आपके सामने है, आपने लिख ही लिया, दोबारा देख के भी आप क्लिक कर लीजिएगा. bereaved, sad, execrable, fortunate. bias से मतलब क्या है? slant है या imprecation है या protect है या taper है. cynic से आप क्या समझते हैं? naysayer, duress, emanate या optimistic. और इसका सीधा उल्टा दोनों मिलेंगे आपको. डन? लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. और अपने अपने नंबर बड़ी ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे, राइट? बताएंगे कमेंट करके कि वीडियो देखने के बाद कि सर मेरे इतने नंबर आए. बी ऑनेस्ट अबाउट योर रिजल्ट, डोंट बी साइलेंट अबाउट इट. लगातार लिखें कि आई विल इंप्रूव, राइट? और इसी सेशन को जब दूसरी बार देखोगे तो आपको सारे वर्ड समझ में आएंगे बेटा. अगर एक बार नहीं भी हो पाए तो दूसरी बार में वो सारे के सारे वर्ड्स आप जान लोगे. जैसे चलिए, अब ये लगभग 50 वर्ड्स हैं जो आपको छोड़ देने नहीं है, ध्यान पूरा लगाना है बोर्ड के ऊपर. इसमें भी आपको बहुत सारे नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे. पहला वर्ड फोरगो है. फोरगो का अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो इसका मतलब होता है एब्सटेन, यानी कि आंसर है डी. डी है सिनोनिम इसका, यानी कि एब्सटेन यानी दूर रहना. फोरगो का मतलब कोई चीज छोड़ देना, यानी कि परहेज करना, दूर रहना. और अगर उल्टे वर्ड की बात करें तो क्या होगा? कैरी ऑन. ये एंटोनिम हो गया बेटा, ये इसका उल्टा शब्द हो गया. वल्पाइन का मतलब होता है लोमड़ी के जैसा. और लोमड़ी कैसा होता है? क्लेवर. तो कोई भी व्यक्ति अगर चतुर है तो उसको वल्पाइन कहते हैं कि ही इज वल्पाइन, यानी कि ही इज वेरी क्लेवर. तो लोमड़ी के जैसी अगर कोई चीज है तो उसे वल्पाइन कहते हैं. अगर कोई चीज लोमड़ी के जैसी है तो उसे हम क्या कहते हैं? वल्पाइन. कैपेशियस का मतलब बिग. कोई चीज अगर बहुत बड़ी है, जैसे फॉर्च्यूनर इज अ कैपेशियस कार. जो स्पेशियस है, बड़ी है, वो कैपेशियस है. एस्पाउस का मतलब आप क्या समझते हैं? क्या इसका मतलब है चूज टू फॉलो? भी हमने किया तो इसका आंसर क्या होगा? और उल्टा क्या होगा? ये हो गया सिनोनिम. तो ये क्या हो गया? डिस्करेज हो गया इसका उल्टा शब्द, यानी कि एंटोनिम, यानी कि डिस्करेज. डैम्पन वर्ड याद आया? डैम्पन, सीलन से भर देना. फ्लाउंस का मतलब होता है गुस्से में इधर उधर घूमना. जैसे कोई गुस्से में चक्री काट रहा है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लाउंस. गुस्से में घूमना कहीं पे. अगर नया वर्ड है और आप लिख नहीं रहे हैं और मैं लिख रहा हूं तो कोई फायदा नहीं. गुस्से में घूमना, दैट इज कॉल्ड फ्लाउंस. इधर उधर घूमना, आना जाना कहीं पे गुस्से में. जो झगड़ा हो जाता है परिवार में तो फ्लाउंस करते हैं व्यक्ति, तो उसे हम फ्लाउंस कहते हैं बेटा. बहुत अच्छा शब्द है, राइट? टू मूव इन एन एंग्री वे. ऑप्शन में फ्लाउंस मिलेगा, वो आपका आंसर है. स्पर्न का मतलब कोई चीज रिजेक्ट कर देना, यानी कि ठुकरा देना कोई चीज, दैट इज कॉल्ड स्पर्न. तो दो हमने कर लिए. एक्सटॉल आ गया. एक्सटॉल का मतलब आप क्या समझते हैं? एक्सॉल्ट, बिल्कुल सही. डी इसका सिनोनिम है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना. अब ये भी हमने किया. एक्सटॉल माने प्रशंसा करना. और उल्टा क्या है? डेप्रिकेट. ये इसका एंटोनिम है, यानी कि डेप्रिकेट माने क्रिटिसाइज करना, निंदा करना. और डेप्रिकेट के साथ में एक वर्ड याद आएगा, स्लैम लिखा हुआ था, SLAM, राइट? स्लैम माने झिड़की देना, डांट लगाना, दैट्स कॉल्ड स्लैम. डेप्रिकेट. कॉसेट का मतलब सर पे चढ़ाना, लाड़ प्यार में बिगाड़ना. लाड़ प्यार से बिगाड़ देना किसी को, सर पे चढ़ा लेना. बहुत अच्छा शब्द है कॉसेट, राइट? अगर कोई लाड़ प्यार से बिगाड़ रखे थे और सर पे चढ़ाओ तो हम क्या कह सकते हैं? यू आर कॉसेटिंग हर या हिम. तो लाड़ प्यार से सर पे चढ़ाना या लाड़ प्यार से बिगाड़ना, दैट्स कॉल्ड कॉसेट. बड़े अच्छे अच्छे शब्द है. नेमेसिस क्या होता है? ये वर्ड तो बहुत बार आ चुका. किसी को सजा देना, पनिश करना. टू पनिश, दैट्स कॉल्ड नेमेसिस. वर्ड्स बड़े प्यारे प्यारे बेटा, और एग्जाम में जरूर मिलेंगे ये शब्द आपको. ये मेरी आंखों का अनुभव कहता है कि जो भी वर्ड्स मैं मिक्स करता हूं इस टेस्ट में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन. टेस्ट बहुत ध्यान से दिया करो, बहुत ध्यान से दिया करो, राइट? अगला वर्ड इंपीरियल है. सारे वर्ड्स को साफ कर देता हूं, राइट? अगर आप पीछे रह गए, नहीं उतार पाए, कोई बात नहीं, पहले सेशन को देख लो, बाद में नोट कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा. सेशन तो यूट्यूब पे परमानेंट रहेगा, यहां से जाना ही नहीं है सारी जिंदगी, कभी होगा ही नहीं खत्म ये, तो कभी भी आप देख सकते हो. अगला वर्ड इंपीरियल है. इंपीरियल माने शाही होता है. तो कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम है? सी, रीगल. ये सिनोनिम हो गया बेटा. एस का मतलब सिनोनिम. और पुअर, ये इसका एंटोनिम हो गया, यानी कि गरीब. कंटेम्पचुअस. कंटेम्पचुअस का मतलब होता है बेटा कि जो निंदा से भरा हुआ हो, दैट्स कॉल्ड कंटेम्पचुअस, राइट? जिसकी निंदा होनी चाहिए या लगातार जो निंदा ही निंदा करता रहे. जैसे भी हमने वर्ड किया था सिनिक, यस और नो? तो सिनिक जैसा ही वर्ड कंटेम्पचुअस भी है, जो निंदा ही निंदा करता रहे, कमियां ही कमियां निकालता रहे. कमी देखने वाला, लगातार कमी ही देखता है, उसको हम कंटेम्पचुअस भी कहते हैं, दैट्स कॉल्ड कंटेम्पचुअस. सिनिक है. नेसेयर है. नेसेयर का मतलब जो लगातार ये कहता रहे कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वो नेसेयर होता है. तो कंटेम्पचुअस माने, कंटेम्प्टेबल का मतलब है जिसकी निंदा होनी चाहिए, और कंटेम्पचुअस होता है जो निंदा देखता है, राइट? दैट्स कॉल्ड कंटेम्पचुअस. कंटेम्पचुअस आइज, यानी कि कमी देखने वाली आंखें. मार्टिनेट का मतलब होता है बेटा तानाशाह व्यक्ति. मार्टिनेट का मतलब है कठोर अनुशासक.
जो कठोर अनुशासन में लेके चलता है, कठोर शासन में लेके चलता है। मार्टिनेट को आप तानाशाह भी कह सकते हो, जिसे ऑटोक्रेट भी कहते हैं, अथॉरिटेटिव टाइप का व्यक्ति। अच्छा, डिस्क्रीट का मतलब क्या है? टैक्टफुल। टैक्टफुल ये हो गया सिनोनिम, और टैक्टलेस क्या हो गया? एंटोनिम, राइट। रेंच और यांक, राइट, रेंच और यांक दोनों का ही मतलब एक जैसा है बेटा, राइट। रेंच और यांक दोनों का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज के प्रति झुकाव होना या लगाव होना, इंक्लाइनेशन एक तरीके से, दैट इज कॉल्ड रेंच एंड यंक, राइट। झुकाव और लगाव को हम रेंच और यंक कहते हैं बेटा। किसी चीज के प्रति जो एक्सेसिव लगाव या झुकाव हो जाता है उसको हम रेंच और यंक कह सकते हैं। अगला वर्ड इंपीरियस है बेटा। इंपीरियस का मतलब डोमिनियरिंग है, राइट। डोमिनियरिंग इंपीरियस है, बिल्कुल सही, अथॉरिटेटिव किसी का। और उल्टा डी जो सबसर्विएंट है बेटा, तलवे चाटने वाला, खुशामंद करने वाला। और आउस्ट और ऑस्ट्रासाइज दोनों का मतलब है किसी को कहीं से हटा देना, रिमूव करना, निकाल देना, बाहर करना, बेदखल करना। किसी को बेदखल कर देना, हटा देना, बाहर कर देना, निकाल देना, रिमूव करना किसी प्लेस से, किसी जगह से, दैट्स कॉल्ड आउस्ट एंड ऑस्ट्रासाइज। अगला वर्ड बेटा एप्रीहेंसिव है। एप्रीहेंसिव का मतलब डर से भरा हुआ, तो एंग्शियस इसका सिनोनिम हो गया, राइट। और काम, राइट, काम इसका एंटोनिम हो गया, जो शांत है। एप्रीहेंसिव बने डरा हुआ। इंजेन्युइटी का मतलब कुशलता, स्किलफुल, राइट। तो इंजेन्युइटी का मतलब क्या है? स्किलफुलनेस, यानी कि किसी व्यक्ति की कुशलता, एड्रॉइटनेस। किसी व्यक्ति की जो कुशलता है वो क्या कहलाती है? इंजेन्युइटी। तो इंजेन्युइटी का मतलब कुशलता है, किसी चीज की स्किलफुलनेस है, दैट्स कॉल्ड इंजेन्युइटी। और एनवी, जो डी पार्ट में एनवी आपको मिल रहा है, इसका मतलब है किसी चीज की का बोर्डम। जो बोर्डम होता है उसको हम कहते हैं क्या? एनवी। थकाऊपन, पकाऊपन, दैट इज कॉल्ड एनवी। अगला वर्ड बिरीव्ड है बेटा। तो बिरीव्ड से आप क्या समझते हो? बिरीव्ड का मतलब हैविंग लॉस्ट वंस नियर और डियर वंस, तो सैड। सैड इसका सिनोनिम है, राइट। और उल्टा इसका क्या है? सी, ये एंटोनिम है, ये उल्टा शब्द है, भाग्यशाली। एग्जीकरेबल, निंदा के योग्य, निंदाजनक, राइट। एग्जीकरेबल का मतलब निंदाजनक, जिसकी निंदा होनी चाहिए, निंदाजनक, बहुत घटिया, बहुत बुरा, राइट। एग्जीकरेबल, जैसे एग्जीकरेबल सराउंडिंग्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के चारों तरफ जो कचरा और बदबू फैली रहती है, बाहर की जो आउटस्कर्ट्स है, तो वो क्या है? वो एग्जीकरेबल है, राइट। ग्रेगेरियस का मतलब होता है मिलनसार या झुंड में रहने वाला। दो मतलब हैं, या तो इसका मतलब निकलेगा झुंड में रहने वाला, झुंड में रहने वाला, और या फिर इसको हम कह सकते हैं मिलनसार, फ्रेंडली किस्म का व्यक्ति। फ्रेंडली, मिलनसार, हिंदी में लिख लीजिएगा जरूर। बायस्ड, बायस का मतलब क्या है? झुकाव होना, स्लैंट, यानी कि किसी की तरफ नेगेटिवली झुकाव रखना, रिलीजियसली बायस होना या पॉलिटिकली बायस होना। हमने कहा था ना, गुड न्यूज़पेपर शुड नेवर बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी। और उल्टा इसका क्या हो गया? प्रोटेक्ट, ये एंटोनिम हो गया। इम्प्रीकेशन का मतलब होता है अभिशाप, श्राप। जो किसी को शाप दिया जाता है, राइट, जो अभिशाप दिया जाता है, शाप या अभिशाप जो है वो क्या कहलाता है बेटा? वो इम्प्रीकेशन है। कर्स, कर्स वर्ड आपने पढ़ा होगा ना, कि कर्स। और टेपर का मतलब देखो, एक तो टेपर ये होता है कि भाई जैसे होता है ना कि अगर किसी ऊंची चीज पर अगर हमें चढ़ना है तो हम उसे टेपर कर देते हैं, हाइट को, जैसे घर के आगे टेपर बना देते हैं, तो वो टेपर है। एक टेपर का मतलब एज अ वर्ब इसका मतलब होता है तंग करना, किसी को तंग करना। डोंट टेपर मी, इसका मतलब डोंट इरिटेट मी, राइट, डोंट डिस्टर्ब मी। तो टेपर माने डिस्टर्ब भी होता है। सिनिक का मतलब सीधा सीधा हो गया नेसेयर, जो ये कहे कि नहीं होगा नहीं होगा, ये सिनोनिम हो गया बेटा। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो कहेगा होगा होगा, आशावादी किस्म का व्यक्ति। ड्यूरेस माने मजबूरी होता है, कहते भाई तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, तो यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई ड्यूरेस, तो ये मजबूरी होता है। और एमिनेट मतलब कोई चीज किसी से निकलना, निकलना। जैसे हमने कहा कि भाई आपकी गाड़ी से पेट्रोल लीक कर रहा है,
तो पेट्रोल क्या कर रहा है, एमिनेट कर रहा है आपकी डिग्गी से, तो इसका मतलब सॉरी आपकी कार से, आपकी कार के टैंक से। तो पेट्रोल इज एमिनेटिंग फ्रॉम योर कार। तो एमिनेट का मतलब कोई चीज़ कहीं से निकलना होता है। सिनिक, नेसेयर, ड्यूरेस, एमिनेट, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक माने आशावादी किस्म का व्यक्ति। तो ज़रूर बताइएगा किसके कितने नंबर आए, राइट। और सेशन कैसा लगा। डेफिनेटली आपके शब्द, दे आर डेफिनेटली अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, राइट। सो कीप मेकिंग योर नोट्स फॉर योर बेटरमेंट, कीप रिवाइजिंग दैम। चीज़ों को भूलना नहीं है। अगर हम ऊर्जा लगा रहे हैं उसको और ऊर्जा देते चले जाओ, ताकि वहाँ से ऊर्जा कभी ख़त्म ना हो, ताकि ऊर्जा का स्रोत ये शब्द और वाक्य उस लेवल तक बन जाए कि ये शब्द और वाक्य फिर आपको ऊर्जा देने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव, स्टे ब्लेस्ड, स्टे काम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।